हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज ग्रामर का यूनिट 43 जो है पैसिव टू। जैसे हमने पैसिव वन में देखा कि जब किसी चीज़ के साथ हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है तब हम लोग पैसिव फॉर्म में उस चीज़ को लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बी डन, बीन डन एंड बीइंग डन का। ठीक है, तो सेक्शन ए में चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव है, एक्टिव फॉर्म है जिसमें लगेगा डू, क्लीन, सी। जैसे आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी तो उसमें बी की वर्ब्स का यूज़ होगा। जैसे डी भी आ सकता है और बी की वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वो हम पिछले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ आएगी थर्ड फॉर्म जब पैसिव बनाएंगे तो। और इधर आप लोग एग्जाम्पल में देखें तो somebody will clean this room later, यानी कि कोई इस रूम को बाद में साफ कर देगा। सब्जेक्ट के द्वारा कुछ करने की बात कही जा रही है तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। लेकिन जब हम कहें कि दिस रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है दिस रूम उसके साथ कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैसिव फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे बी लगा है और बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। द सिचुएशन इज सीरियस, तो जो स्थिति है वो गंभीर है। समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि कुछ किया जाना चाहिए ज़्यादा देर होने से पहले। समथिंग ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुछ, तो किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए, उसके साथ कुछ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनेगा। आगे देखिए, अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट कैंट बी एक्सप्लेन्ड। तो मिस्ट्री क्या होती है? मिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि मिस्ट्री के साथ कुछ किया नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड एंड कुड बी हर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वे अवे। तो जो म्यूजिक था बहुत लाउड था और बहुत दूर से भी सुना जा सकता था। तो म्यूजिक को सुना जा सकता था, उसके साथ कुछ किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? सुनने का काम। ठीक है, तो ये भी पैसिव हुआ आपका। अ न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर। अगले साल क्या होगा? एक नया सुपरमार्केट बनने जा रहा है। सुपरमार्केट को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ कुछ किए जाने की बात आएगी। ठीक है, प्लीज गो अवे, प्लीज दूर चले जाइए। आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, मैं चाहता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसके साथ कुछ किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में आ जाइए। परफेक्ट इन्फिनिटिव, जो आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है उसको आप लोग परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हो। इसमें क्या होगा? अगर तो एक्टिव में बनेगा तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे आपको पता ही है। लेकिन अगर इसको आप पैसिव में बनाएंगे तो हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बीन लग जाएगा इसमें। जैसे somebody should have cleaned the room, किसी को ये रूम साफ कर देना चाहिए था। पास्ट में बात हुई किसी काम को कंप्लीट करने की। पैसिव में जब बनाएंगे हैव बीन लगेगा तो यहाँ पे आएगा द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। ठीक है, यानी कि रूम को साफ कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, आई शुड हैव रिसीव्ड द लेटर बाय नाउ, इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस। तो देखिए अभी वो कह रहा है आई शुड हैव रिसीव्ड, तो यहाँ पे आई है, उसके द्वारा कुछ करने की बात हुई है, सब्जेक्ट के द्वारा। वो रिसीव कर लेता लेटर को अभी तक, यानी कि अभी तक रिसीव कर लेना चाहिए था, ये सेंस है। इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस, अब जो लेटर है उसके साथ कुछ किया गया, शायद उसको गलत एड्रेस पे भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैव बीन सेंट ये बनेगा पैसिव में। इफ यू हैड लॉक्ड द कार, अगर तुमने कार को लॉक कर दिया था, इट वुडंट हैव बीन स्टोलन, यानी कि अगर कर दिया होता
हमने हैड वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर ऐसा कर दिया होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू हैड लॉक्ड द कार, अगर तुमने कार को लॉक्ड कर दिया होता, इट वुडंट हैव बीन स्टोलन, तो ये चोरी नहीं होती। हालांकि चोरी हो चुकी है कार, ठीक है, तो बात पास्ट में हो चुकी है, उसको बताने के लिए इसको पैसिव में ऐसे बनाया गया है। देयर वर सम प्रॉब्लम्स एट फर्स्ट, तो शुरू में कुछ परेशानियां थी, बट दे सीम टू हैव बीन सॉल्व, लेकिन अब क्या लगता है कि वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। सेक्शन सी में आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग कैसे बनाएंगे अगर एक्टिव से पैसिव बनाना हुआ तो? आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव बनाते हैं तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव तो लगेगा ही, थर्ड फॉर्म भी लगेगी, लेकिन उसके बीच में बीन ऐड हो जाएगा। जैसे द रूम लुक्स नाइस, समबडी हैज क्लीन्ड इट, किसी ने इसको साफ किया है, ठीक है, किसी के द्वारा कुछ किया गया है। पैसिव में बनाएंगे द रूम लुक्स नाइस, इट हैज बीन क्लीन्ड, अब इसको क्लीन किया गया है, हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ किया गया है, ठीक है। हैव यू हर्ड द ट्रिप हैज बीन कैंसल्ड, तो ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है। हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या तुम कभी किसी डॉग के द्वारा काटे गए हो, किसी डॉग ने कभी तुम्हें काटा है। आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी पे जा रहे हो। नो आई हैवंट बीन इनवाइटेड, मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। पास्ट परफेक्ट को अगर आप बनाते हैं, एक्टिव में आपको पता है हैड लगता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, तो अगर पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा, फॉर्म थर्ड ही रहेगी। जैसे द रूम लुक्ड नाइस, अब ये पास्ट की बात है। समबडी हैड क्लीन्ड इट, किसी ने इसको क्लीन किया था, किसी ने कुछ किया था। पैसिव में बनाएंगे द रूम लुक्ड नाइस, इट हैड बीन क्लीन्ड, यानी कि इसको किसी के द्वारा क्लीन किया गया था। तो जब हमें अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही रूम को क्लीन किया गया होगा तो हम लोग उसका मेंशन नहीं करते, ठीक है। द वेजिटेबल्स डिडंट टेस्ट गुड, तो जो वेजिटेबल्स थी वो अच्छी नहीं टेस्ट कर रही थी, ठीक है। दे हैड बीन कुक्ड टू लॉन्ग, यानी कि उनको बहुत ज्यादा देर तक पकाया गया था। द कार वॉज 3 years ओल्ड, जो कार है वो 3 साल पुरानी थी, बट हैडंट बीन यूज्ड वेरी मच, लेकिन उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया था। डी में आ जाइए, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो क्या होता है। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता है, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी लगती हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे इज एम आर लगेगा ही, और जो आपका आईएनजी वर्ब के साथ लगता था वो बी के साथ लग जाएगा, यानी कि बीइंग हो जाएगा और फॉर्म जो है वो थर्ड हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। somebody is cleaning the room at the moment, यानी कि कोई अभी इस समय पे रूम को क्लीन कर रहा है, क्लीनिंग का काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यही तो होता है। अब अगर आप लोग इसका पैसिव बनाएं कि हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है, तो रूम के साथ कुछ किया जा रहा है, आप कहेंगे द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, इस टाइम पे रूम को क्लीन किया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज somebody walking behind us, कोई हमारे पीछे चल रहा है। आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड, मुझे लगता है कि हम फॉलो किए जा रहे हैं, हमें फॉलो किया जा रहा है। इन अ शॉप, एक दुकान में। कैन आई हेल्प यू, उसने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा नो थैंक्स आई एम बीइंग सर्व्ड, ठीक है, यानी कि मेरी हेल्प की जा रही है, ठीक है, कोई मेरी हेल्प कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आप बनाते हैं तो पास्ट का जो एक्टिव होता है पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। somebody was cleaning the room when I arrived, तो जब मैं पहुंचा कोई रूम को क्लीन कर रहा था, पास्ट में क्लीनिंग का काम चल रहा था। अगर आप पैसिव बनाएंगे द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड व्हेन आई अराइव्ड, तो रूम को क्लीन किया जा रहा था, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा था जब मैं पहुंचा, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है, अगर एक्टिव है
तो हमारा सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर पैसिव है तो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। देयर वॉज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, कोई हमारे पीछे चल रहा था, पास्ट की बात है। आई थिंक वी वर बीइंग फॉलोड, मुझे लगता है कि हमें फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं 43.1 पे। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। यूज इट कैन और इट कैंट, यूज अ डिक्शनरी इफ नीडेड या इफ नेसेसरी। तो ये जो कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें इट कैन या इट कैन नॉट लगा के इनको एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखिए वॉशेबल, वॉशेबल यानी कि जिसको धोया जा सकता है, जिसको वॉश किया जा सकता है, तो वो क्या होगा, इट कैन बी वॉश्ड। तो जब पॉजिटिव है तो इट कैन, नेगेटिव है तो इट कैंट, ठीक है। सेकंड में देखिए अनब्रेकेबल, यानी कि जो चीज टूट नहीं सकती तो वो होगी अनब्रेकेबल। इट कैंट बी ब्रोकन, ठीक है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर्म आपकी थर्ड लगेगी क्योंकि ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। थर्ड है एडिबल, एडिबल वो चीज होती है जिसको हम लोग खा सकते हैं, यानी कि इसको खाया जा सकता है। इट कैन बी ईटन, ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। फोर्थ है अनयूजेबल, यानी कि जिसको यूज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कांट बी यूज्ड, ठीक है। इनविजिबल, अब जिस चीज को देखा नहीं जा सकता वो इनविजिबल होती है। जैसे इसको लिखेंगे इट कैंट बी सीन, इट कैंट बी सीन क्योंकि सी होता है देखना, थर्ड फॉर्म आएगी सीन। पोर्टेबल, अब जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं यानी कि कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा इट कैन बी कैरिड, ठीक है। 43.2 में आएंगे कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ब्स इन करेक्ट फॉर्म। तो हमें फॉलोइंग वर्ब्स को यूज करके करेक्ट फॉर्म में यूज करके इनको बनाना है। फर्स्ट में देखिए, पहले ये देख लीजिए समटाइम्स यू नीड हैव या फिर माइट हैव या शुड हैव, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए द सिचुएशन इज सीरियस, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट्स टू लेट। तो ये चीज हमको पता है, सिचुएशन सीरियस है, अभी के टाइम की बात हो रही है। तो जब हम प्रेजेंट का बनाते हैं तो बी डन लग जाता है, ये हमें पता है। आई शुड हैव रिसीव्ड द लेटर बाय नाउ, अब ये बात पास्ट की हो रही है कि मुझे अभी तक लेटर रिसीव कर लेना चाहिए था। इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस, यानी कि इसको शायद गलत एड्रेस पे भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हमारी बनेगी हैव बीन थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। थर्ड है अ डिसीजन विल नॉट डैश अनटिल द नेक्स्ट मीटिंग, यानी कि जो डिसीजन है वो नेक्स्ट मीटिंग तक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो डिसीजन को बनाना होता है मेक अ डिसीजन, तो यहाँ पे हमारी वर्ब लगेगी मेक और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। द डिसीजन विल नॉट बी मेड, ठीक है, यहाँ पे आएगा बी मेड। फोर्थ में आ जाइए डू यू थिंक दैट मोर मनी शुड डैश ऑन एजुकेशन, यानी कि क्या आपको लगता है कि और ज्यादा पैसे एजुकेशन पे स्पेंड किए जाने चाहिए, खर्च किए जाने चाहिए। तो स्पेंड हमारी वर्ब है यहाँ पे, उसकी थर्ड बन जाएगी स्पेंट, ठीक है। तो बात प्रेजेंट की हो रही है क्योंकि अभी के टाइम पे बात चल रही है, तो बी सेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेंट सॉरी बी स्पेंट। फिफ्थ में आ जाइए दिस रोड इज इन वेरी बैड कंडीशन, ये भी अभी की बात हो रही है। जो रोड है वो बहुत बैड कंडीशन में है, बुरी हालत में है। इट शुड डैश अ लॉन्ग टाइम अगो, अब बहुत समय पहले कुछ काम करने की बात हुई है, यानी कि इसको हम लोग परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे और इसको रिपेयर किया जाना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है, तो रिपेयर हमारी वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आएगा हैव बीन रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत समय पहले कुछ करने की बात हुई है। सिक्स्थ में आ जाइए द इंजर्ड मैन कुडंट वॉक एंड हैड टू, अब देखिए जो मैन इंजर्ड है वो चल नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई उसको पकड़ के ले गया होगा, ठीक है, यानी कि उसको कैरी किया होगा या तो उसको उठा के ले गए होंगे। उठा के लेके जाना हमें यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रही है कैरी,
तो कैरी का बन जाएगा कैरिड। ही हैड टू बी कैरिड, ठीक है, उसको उठा के लेके जाना पड़ा, ठीक है। 7th में आ जाइए, आई टोल्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट आई वॉन्टेड टू डैश। तो मैंने होटल की रिसेप्शनिस्ट को कहा था आई वॉन्टेड टू डैश एट 6:30 द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो 6:30 को क्या कर सकता है, कोई उठेगा। उसने होटल रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया था कि मुझे इतने बजे उठना है, ठीक है। तो आने वाले टाइम की बात है, तो हम लोग बी के साथ बनाएंगे, बी वोकन अप। वेक अप की थर्ड फॉर्म होती है वोकन अप, ठीक है, बी वोकन अप। 8th में आ जाइए, इफ यू हैडंट पुश्ड द पुलिसमैन, अगर तुमने पुलिसमैन को धक्का नहीं दिया होता, यू वुडंट। अब देखिए पुलिसमैन को अगर धक्का दिया है, उसने डेफिनेटली उसको अरेस्ट कर लिया होगा ना। तो यानी कि अगर तुमने धक्का नहीं दिया होता, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया गया होता, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया गया होता, तो पैसिव बनेगा वुडंट हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि अरेस्ट हमारी वर्ब है जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यू वुडंट हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा नहीं होता कहने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। 9th में आ जाइए, इट्स नॉट सर्टन हाउ द फायर स्टार्टेड। तो किसी को भी पक्का नहीं पता कि फायर कैसे स्टार्ट हुई थी, बट इट माइट डैश बाय एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। लेकिन उनको लगता है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से हो गई होगी, उसका कारण यही रहा होगा। तो हमारी एक ही वर्ब बची है कॉज, तो कॉज का बन जाएगा कॉज्ड, और बात पास्ट की हो रही है तो हैव बीन आएगा। इट माइट हैव बीन कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। 43.3 में आ जाते हैं, रीराइट दीज सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग somebody और दे एटसेट्रा, राइट अ पैसिव सेंटेंस। अब हमें पैसिव सेंटेंस लिखना है, somebody और दे हमें ये चीज मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि इनमें अंडरस्टूड होगा कि कौन या कोई ना कोई तो उस काम को कर ही रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखिए, somebody has cleaned the room, किसी ने रूम को क्लीन कर दिया है, तो हम कहेंगे the room has been cleaned, तो रूम को क्लीन कर दिया गया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी ने किया है, ये अंडरस्टूड है कि किसी ने ही किया होगा, किसी ने तो किया ही होगा। सेकंड में आ जाइए, somebody is using the computer right now, तो इस टाइम पे कोई कंप्यूटर को यूज कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर इस टाइम पे किसी के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम लोग इज बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट, यहाँ राइट नाउ भी आप कह सकते हैं, दोनों सही है। थर्ड में आ जाइए, डिडंट रियलाइज, आई डिडंट रियलाइज दैट somebody was recording our conversation, यानी कि हमारी जो बातचीत चल रही थी मुझे पता ही नहीं चला कि कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा था। पास्ट में रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस का बनेगा अब पैसिव। तो आप कैसे बनाएंगे, आई डिडंट रियलाइज दैट, मैंने ये चीज रियलाइज ही नहीं की, दैट हमारी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा था, ठीक है, ऐसा बनाएंगे। आर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, और कन्वर्सेशन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ कुछ किया जा रहा था, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन, अब गॉट टू द स्टेशन पास्ट है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, वी फाउंड दैट दे हैड कैंसल्ड द गेम, सॉरी स्टेशन पे नहीं स्टेडियम पे। तो जब वो लोग स्टेडियम पहुंचे तो उनको ये चीज का पता चला कि गेम जो है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो अब हम कहेंगे, जब हम स्टेडियम पहुंचे तो हमें पता चला कि गेम कैंसिल कर दी गई है। किसके द्वारा की गई है ये कहने की जरूरत नहीं है। When we got to the stadium, we found that the game had been cancelled, क्योंकि पास्ट में कैंसिल हुई थी ना, तो had been आएगा, क्योंकि कैंसिल करने का काम कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। फिफ्थ में आ जाइए, दे आर बिल्डिंग अ न्यू रिंग रोड राउंड द सिटी, वो लोग सिटी के राउंड एक न्यू रिंग रोड बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, रोड बनाने वाले। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि रोड तो वही बनाते हैं जिनका काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ये हमारा प्रेजेंट
कंटिन्यूअस है क्योंकि रोड बनने का काम वो कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, अ न्यू रिंग रोड is being built around the city. A new ring road is being built around the city. ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, दे हैव बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट। अब उन्होंने क्या किया है, एयरपोर्ट के पास एक नया हॉस्पिटल बना दिया है। हैव बिल्ट यानी कि काम हो चुका है। अब इसका हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे, अ न्यू हॉस्पिटल हैज बीन बिल्ट नियर द एयरपोर्ट। ठीक है। 43.4 पे आ जाइए, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, समटाइम्स द वर्ब इज एक्टिव समटाइम्स पैसिव। तो यानी कि कई बार आपको जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में लगानी है, कई बार पैसिव फॉर्म में लगानी है। तो फर्स्ट है, देयर समबडी बिहाइंड अस, यानी कि कोई हमारे पीछे है। आई थिंक वी फॉलो, तो अभी इस टाइम की बात की जा रही है कि कोई हमारे पीछे है, यानी कि हमको अभी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस में बनेगा पैसिव। तो यहाँ पे आप बनाएंगे, आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड, क्योंकि अभी किया जा रहा है ना, इसलिए। सेकंड है, दिस रूम लुक्स डिफरेंट, तो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है कि रूम जो है वो अलग लग रहा है। यू पेंट द वॉल्स, तो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्या तुमने वॉल्स को पेंट किया है, ऐसे बनेगा। तो ये बनेगा हमारा परफेक्ट के स्ट्रक्चर में, हैव यू पेंटेड द वॉल्स, क्या तुमने दीवारों को पेंट किया है। ठीक है। थर्ड है, माई कार हैज डिसअपीयर्ड, मेरी कार जो है वो गायब हो चुकी है। ठीक है, गायब हो गई है। इट्स स्टील, यानी कि ये चोरी हो गई है, किसी ने इसको चोरी कर लिया है, यानी कि कार के साथ कुछ किया गया है। तो इसका बनेगा, इट हैज बीन स्टोलन, इट हैज बीन स्टोलन। फोर्थ है, माई अम्ब्रेला हैज डिसअपीयर्ड, अब उसकी अम्ब्रेला जो है वो भी गायब हो गई है, सब कुछ गायब हो रहा है। तो यहाँ पे है, समबडी टेक, अब मतलब किसी ने मेरी अम्ब्रेला को ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कुछ करने की बात हुई है, तो ये एक्टिव फॉर्म में बनेगा, समबडी हैज टेकन इट। ठीक है, समबडी हैज टेकन इट। अगर हमें अम्ब्रेला के बारे में बनाना हो तो हम कहते इट हैज बीन टेकन बाय समबडी। तो ये एक्टिव और पैसिव का फर्क है, इसको समझिए। फिफ्थ में है, सैम गेट्स अ हायर सैलरी नाउ, अभी क्या हो रहा है, सैम को ज्यादा सैलरी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया होगा, यानी कि सैम को प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, सैम के साथ हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ कर दिया गया, तो ये बनेगा पैसिव में। ही हैज बीन प्रोमोटेड, ही हैज बीन प्रोमोटेड। सिक्स्थ में आ जाइए, एन कैंट यूज हर ऑफिस दिस वीक, जो एन है वो अपने ऑफिस को दिस वीक, इस हफ्ते यूज नहीं कर सकती। क्यों? इट डेकोरेट, यानी कि उसका जो ऑफिस है उसको रीडेकोरेट किया जा रहा है, दोबारा उसको बढ़िया से बनाया जा रहा है। ठीक है, कुछ खराबी आ गई होगी, तो अब उसके ऑफिस के साथ कुछ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन किया जा रहा है, तो ये पैसिव में बनेगा। इट इज बीइंग रीडेकोरेटेड, क्योंकि इसको रीडेकोरेट किया जा रहा है इस मोमेंट पे। ठीक है, इस पूरा वीक ये काम चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए बीइंग के साथ बना है। सेवंथ में आ जाइए, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द फोटोकॉपियर येस्टरडे, तो कल जो फोटोकॉपियर है उसके साथ प्रॉब्लम थी, वो काम नहीं कर रहा था। बट नाउ इट्स ओके, अब की बात है कि वो ओके है, यानी कि अभी वो काम कर रहा है। इट वर्क, तो यहाँ पे बनेगा इट डैश अगेन, यानी कि ये काम कर रहा है, अभी की बात है, तो हम कहेंगे इट इज वर्किंग अगेन, इट इज वर्किंग अगेन, ये दोबारा काम कर रहा है। इट रिपेयर हमें दिया गया है, तो इट का क्या बनेगा, यानी कि उसको रिपेयर कर दिया गया है। ठीक है, उसको रिपेयर कर दिया गया है, तो ये बनेगा हमारा पैसिव में, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन किया गया है, तो हम कहेंगे इट हैज बीन रिपेयर्ड, इट हैज बीन रिपेयर्ड। ठीक है, तो एट्थ में आ जाइए, व्हेन आई वेंट इनटू द रूम, जब मैं रूम के अंदर गया, पास्ट की बात है। आई सॉ दैट द टेबल एंड चेयर्स वर नॉट इन द सेम प्लेस, तो मैंने देखा कि टेबल और चेयर्स जो हैं वो पहले वाली जगह पे नहीं है, सेम प्लेस पे नहीं है।
मैंने ये देखा था जब मैं रूम में गया था, पास्ट की बात है। द फर्नीचर मूव, यानी कि जो फर्नीचर है उसको मूव किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा द फर्नीचर हैज बीन मूव्ड, ठीक है, उसको मूव कर दिया गया है फर्नीचर को। तो 9th में आ जाएंगे, अ नेबर ऑफ माइन, अ नेबर ऑफ माइन डिसपियर्ड 6 months अगो, वो 6 महीने पहले ही गायब हो गया था मेरा नेबर। ही नॉट सी सिंस देन, तो तब से उसको देखा नहीं गया है। ही हैज नॉट बीन सीन सिंस देन, ही हैज नॉट बीन सीन सिंस देन। 10th में आ जाइए, आई वंडर हाउ जेन इज दीज डेज, तो मैं सोचता हूं कि जेन इन दिनों कैसी है, ठीक है। आई नॉट सी फॉर एजेस, यानी कि मैंने उसको काफी समय से नहीं देखा है, तो ये एक्टिव में बनेगा। आई हैवंट सीन हर फॉर एजेस, आई हैवंट सीन हर फॉर एजेस। 11th में आ जाइए, अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज मग्ड ऑन हिज वे होम अ फ्यू नाइट्स अगो, कुछ दिनों पहले, कुछ रातों पहले, क्योंकि वो रात को आ रहा था इसलिए उन्होंने रात का जिक्र किया है। कुछ रात पहले मेरा जो फ्रेंड है उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, या किसी ने उसको लूट लिया जब वो अपने घर वापस आ रहा था। यू एवर मग, तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे ये बनेगा क्या तुम्हारे साथ भी कभी धोखाधड़ी हुई है या ऐसा कुछ हुआ है या लूटपाट हुई है, तो हम कहेंगे हैव यू एवर बीन मग्ड, हैव यू एवर बीन मग्ड। तो दोस्तों आपका यूनिट कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी और वीडियोस हमें मिलेंगी। वोकैबुलरी आपको मिलेगी, ग्रामर रूल्स आपको मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, डेली यूज़ के सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।